अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैक्स पावर की पीवी टेक सीरीज ने इस वक्त मार्केट में हलचल मचाई हुई है क्योंकि फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, प्राइस उससे भी ज़बरदस्त है। तो जब आपके पास फीचर्स अच्छे हों, प्राइस अच्छी हो और वारंटी 18 माह की वारंटी हो तो फिर और क्या चाहिए। वो मार्केट करता है वो प्रोडक्ट, और इसी वजह से पीवी टेक की सीरीज ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मार्केट की है। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने लगा हूँ, ये मैक्स पावर का मीडियम बजट सीरीज का ही इन्वर्टर है, जो कि आपको फीचर्स देगा हाई एंड इन्वर्टर के। कंप्लीटली हाई एंड इन्वर्टर के फीचर्स नहीं देगा, यानी डुअल आउटपुट नहीं देगा। बाकी मैं कह सकता हूँ तकरीबन सारे फीचर्स आपको देगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि चाहते हैं कि उनके घर को सोलराइज किया जा सके, उनके फैंस, लाइट्स, फ्रिज भी चलें और उनकी रिक्वायरमेंट में एसी भी शामिल है। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी ही रिक्वायरमेंट है जिसमें पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर और एसी भी शामिल है, फिर आप इस इन्वर्टर को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। ये प्राइस में बड़ा ज़बरदस्त है और क्वालिटी के लिहाज से माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। आज हम बात करेंगे पीवी टेक 5000 के हवाले से व्यूअर्स। ये इन्वर्टर है जी 3.6 किलोवाट का। फर्दर डिटेल्स की तरफ जाने से पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो व्यूअर्स, इन्वर्टर को हमने कर लिया है अनबॉक्स, और जैसे ही अनबॉक्स किया तो फर्स्ट नंबर पे हमें यूज़र मैनुअल मिल गया। और व्यूअर्स, इसके ऊपर बार कोड मेंशन है जो कि इसके वाईफाई का है। तमाम डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती हैं। आप इन्वर्टर को हम निकाल लेते हैं बाहर। व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के फ्रंट पोर्शन की बात की जाए तो फ्रंट के ऊपर हमें डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें एंटर, अप एंड डाउन का ऑप्शन है। मैक्स पावर की ब्रांडिंग, टॉप पे मैक्स पावर की ब्रांडिंग व्हाइट एंड रेड कलर के अंदर है, पीवी टेक 5000 मेंशन है। साथ ही एंटी डस्ट किट्स जो हैं वो इसके अंदर इम्बोज हैं। राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, अलहदा से उभरी भी नहीं है। रिमूव करना बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने स्क्रू को रिमूव करना है और एंटी डस्ट किट राइट एंड लेफ्ट साइड से बाहर आ जाएंगी। इसी के साथ ही राइट साइड के ऊपर हमें स्पेसिफिकेशन शीट मिल गई। और अगर इन्वर्टर के लोअर सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर पीवी इनपुट पॉइंट मिल जाता है, बैटरी माइनस, बैटरी प्लस पॉइंट, एसी इनपुट, एसी आउटपुट। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बीएमएस का पॉइंट है क्योंकि लिथियम आयन सपोर्ट इसके अंदर मौजूद है। और इसी के साथ ही वाईफाई के लिए हमें एक स्टिक पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे आपने इसके साथ वाईफाई आती है, वो आपने कनेक्ट कर लेनी है, जो कि ऑप्शनल है। विवोज IP21 कैटेगरी का इन्वर्टर 18 माह की वारंटी पे आपको मिल रहा है और पाकिस्तान के अंदर मैक्स पावर के सर्विस सेंटर्स हर बड़े शहर में अवेलेबल हैं। वाइड नेटवर्क है सर्विस सेंटर्स का। अगर आपने सर्विस सेंटर देखना हो कि कहाँ पर है करीबी, तो आप अपना सिटी का नाम लिखें, नेट के ऊपर ही सर्च कर लें, साथ मैक्स पावर सर्विस सेंटर लिखें, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मेरे अटक शहर में भी सर्विस सेंटर है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, मल्टीपल जगहों पे, कराची में सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं। ये इन्वर्टर व्यूअर्स प्योर साइन वेव के साथ आता है। अगर आपने घर में डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स चलानी है ना, आप बड़ी आसानी से चला सकते हैं। इससे पहले तक जो मॉडल आ रहे थे वो हमारे पास 3 किलोवाट आउटपुट के आ रहे थे, लेकिन इसमें आउटपुट को अपग्रेड कर दिया गया है, 3.6 के ऊपर ले गए हैं। जो जो कह सकते हैं एडिशनल फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं ना, उसके अंदर आउटपुट कैपेसिटी का और सोलर की कैपेसिटी का। वैसे हमारे पास 3 किलोवाट पीवी 3000 में आ रहा था, लेकिन ये आ रहा है व्यूअर्स 3.6 किलोवाट पीवी 5000 के अंदर। पीवी 5000 का क्या मतलब है? अगर आपके पास 580 585 वॉट के 9 पैनल हैं, आप एक ही स्ट्रिंग बनाएं, एक ही सीरीज बनाएं और इसके साथ इसे कनेक्ट कर दें। वीवोस वाईफाई इसमें ऑप्शनल है। अगर आप रिमोटली इसकी पैरामीटर्स की असेस लेना चाहते हैं, आपको वाईफाई डोंगल मिल जाएगी, आप इसके साथ कनेक्ट करके रिमोटली इसकी तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं। वीवोस अगर कंट्रोलर की बात कर ली जाए तो 18 एम्पियर्स का सोलर कंट्रोलर लगा हुआ है और सोलर पैनल्स हमारे पास 12 एम्पियर में, 14 एम्पियर में, मैक्सिमम 16 एम्पियर्स में आ रहे हैं। तो आप बेफिक्र होकर एक स्ट्रिंग बनाएं, चाहे कोई भी पैनल है, 500, 600, 700 वॉट का पैनल है, आप इसके साथ बड़ी आसानी से एक स्ट्रिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। वर्किंग वोल्टेज रेंज की बात कर ली जाए तो व्यूअर्स 40 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट तक है, और आप एक पैनल लगाएंगे ये आउटपुट देना शुरू हो जाएगा, दो लगाएंगे ये आउटपुट देना शुरू हो जाएगा। और मैक्सिमम कोशिश करें 450 वोल्ट से अंडर रहें ताकि इन्वर्टर बेहतर तरीके से परफॉर्म करे। हमने ये चीज़ नोट की है कि जो 3.6 किलोवाट या 3 किलोवाट इन्वर्टर लगा रहे होते हैं लोग, वो कई बार कहते हैं कि हम बैटरी नहीं लगाना चाहते, और या अभी नहीं लगाना चाहते, थोड़ा सा ठहर के लगाना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। तो ये इन्वर्टर के अंदर फैसिलिटी मौजूद है, आप बेफिक्र हो कि इसको बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं, वर्क विदाउट बैटरी।
और जब आपका बजट मैनेज हो जाए या अगर आपके लिए फिजिबल हो बैटरी लगाना, तो बड़ी आसानी से आप इसके साथ लगा सकते हैं। ये दोनों सिचुएशन में काम करेगा। लेकिन अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपने हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना है तो बैटरी साथ लगानी है, ताकि इन्वर्टर बेहतर तरीके से परफॉर्म करे। व्यूअर्स, इसके अंदर ग्रिड फीडिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप बड़ी आसानी से इसको कनेक्ट करें, और अगर आपके पास एक बड़ा सिस्टम लगा हुआ है जिसके साथ आप हाइब्रिड सिस्टम लगा रहे हैं और आप इससे भी इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहते हैं, तो आप इससे भी इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं ग्रिड फीडिंग ऑन करके। व्यूअर्स, अब कर लेते हैं इस इन्वर्टर को इंस्टॉल, और इंस्टॉल करके देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्मेंस देता है। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के लोअर साइड पे हमने कनेक्शन सारे कर दिए हैं। सिंगल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है तो हमने एक ही आउटपुट कनेक्ट किया है। यहाँ पर साथ हमने ग्रिड इनपुट प्रोवाइड कर दी है। वैसे ये बगैर बैटरी के भी चल सकता है, मैं बगैर बैटरी के भी चला के आपको दिखाऊंगा। बट इस वक्त हमने इसके साथ बैटरी भी कनेक्ट कर दी है और सोलर को भी कनेक्ट कर दिया है। लोअर साइड को क्लोज करते हैं और देखते हैं इसकी सेटिंग्स। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास होम स्क्रीन है जिसके अंदर इस वक्त जस्ट बैटरी कनेक्टेड है। इसी के साथ हम सोलर को कनेक्ट कर लेते हैं और वाटर भी सप्लाई कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं सोलर ब्लिंक करना शुरू हो गया, यानी कि सोलर की प्रेजेंस है। सोलर भी कनेक्ट हो गया और ग्रिड भी मौजूद है, ग्रिड ने भी बाईपास कर लिया। अब ये सारी डिटेल्स इसके अंदर आ रही हैं कि ग्रिड की प्रेजेंस, सोलर की प्रेजेंस, बैटरी की और आउटपुट। यहाँ पर एसी के वोल्टेजेस 234 वोल्ट आ रहे हैं, आउटपुट 234 सेम बाईपास मोड पे आगे जा रहे हैं। बैटरी इस वक्त 27 वोल्ट के ऊपर है, उसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा। सोलर से 329 वोल्ट आ रहे हैं और 33 वॉट, यानी इस वक्त अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा, लोड कनेक्टेड ही नहीं है, लोड 0 वॉट है। तो ये हमें होम स्क्रीन के ऊपर डिटेल्स मिल जाती हैं। अब कर लेते हैं इसकी सेटिंग्स। वो सेटिंग्स में जाने के लिए आपने एंटर पे टैप रखना है और चंद एक जो जरूरी सेटिंग्स है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन है OPV, यानी आउटपुट वोल्टेजेस 230 वोल्ट होने चाहिए, हमने इसको चेंज नहीं करना। सेकंड नंबर पे आ जाए तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है। व्यूअर्स, थर्ड नंबर हमारे पास आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी है। इसको आप फर्स्ट पे, ये हमारे पास ग्रिड आ रही है, इसको आप चेंज कर लें। हम इसको चेंज करके ले आते हैं फोटोवोल्टिक बैटरी एंड ग्रिड, इसके ऊपर आ सकते हैं, यानी कि SBU मोड जो होता है इसके ऊपर ले आए, या फिर आप इसे कर दें PU का मतलब है जी सोलर फर्स्ट, यानी सोलर पहले चलाएगा, उसके बाद फिर ये ग्रिड के ऊपर चला जाएगा और लास्ट में हमारे पास बैटरी पे जाएगा। व्यूअर्स, 4 नंबर की सेटिंग आपको बताती है कि अप्लायंसेस मोड पे चलाना है या UPS मोड पे। मोस्टली हम इसे अप्लायंसेस मोड पे रखते हैं, तो इसको आप अप्लायंसेस पे रहने दें। व्यूअर्स, आउटपुट चार्ज प्रायोरिटी, यानी कि आपने किससे बैटरी को चार्ज करना है, फोटोवोल्टिक एंड ग्रिड से करना है। सेकंड नंबर पे आ जाएं तो OPV है, यानी ओनली सोलर से करना चाह रहे हैं। फिर GRD ग्रिड से करना चाह रहे हैं या PV फर्स्ट से करना चाह रहे हैं, तो हम आमतौर पे इसे PV फर्स्ट कर देते हैं या P&G सोलर एंड ग्रिड कर देते हैं। सोलर एंड ग्रिड रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। AC चार्जिंग करंट 40 एम्पेयर्स आप रख लें। इसके बाद 17 नंबर की सेटिंग में आप बैटरी टाइप को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास ट्यूबुलर है तो आप इसको ट्यूबुलर कर लें। अगर आपके पास लिथियम आयन है तो आप इसे लिथियम आयन सेलेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि ये ग्रिड टाई इन्वर्टर भी है, यानी आप इसे इलेक्ट्रिसिटी सेल भी कर सकते हैं, तो सेलिंग ऑन करने के लिए 35 नंबर की सेटिंग पे आ जाते हैं। 35 नंबर की सेटिंग को मैंने कर दिया ऑन, और अब हमारी ग्रिड फीडिंग ऑन हो जाएगी, ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड जो है व्यूअर्स हमारा बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बैटरी 0 एम्पीयर बैटरी चार्ज नहीं हो रही, और सोलर से हमारे पास 2.8 2.9 किलोवाट आ रहे हैं। तकरीबन 3 किलोवाट हमें सोलर से मिल रहा है। लोड 0, यानी लोड कनेक्टेड नहीं है, और ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है ये सेल हो रही है, ग्रिड को वापस जा रही है। व्यूअर्स, हमने सिंगल फेज एनर्जी एनालाइजर लगाया हुआ है ताकि देखा जा सके कि फीडिंग हो रही है। इस वक्त 11.2 एम्पीयर रिवर्स फीडिंग हो रही है और 2646 वॉट्स यानी 2.67 किलो वॉट्स जो है ये वापस ग्रिड में फीड हो गए। तो इसमें सेलिंग का ऑप्शन मौजूद है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये सेलिंग करता है। व्यूअर्स, अब बारी है इसकी लोड टेस्टिंग की, और जैसा कि ये 3.6 किलो वॉट है, ये आप देख सकते हैं मेरे पास स्टोव भी मौजूद है, इलेक्ट्रिकल स्टोव, आयरन और हेयर ड्रायर। इन सारे लोड को मैं ऑन करता हूँ। ये 3.6 से ऊपर का लोड है। व्यूअर्स, लोड ऑन कर दिया है, 63% लोड चल रहा है। इलेक्ट्रिकल आयरन को भी ऑन कर दिया। व्यूअर्स, 3.2 किलोवाट पे चला गया है, और लोड इंक्रीज कर लेते हैं। व्यूअर्स, 3.4 किलोवाट पे लोड चल रहा है। सोलर से 2.8 किलोवाट आ रहे हैं, बाकी शेयरिंग करके ग्रिड से ले रहा है। आपने देखा था बैटरी जो है वो बैटरी डिफ्यूज नहीं हो रही, 0 एम्पियर के ऊपर है, और इसको आप ओवरलोड कर लेते हैं। व्यूअर्स, 4.1 किलोवाट का लोड, 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर 4.1 किलोवाट का लोड चला रहा है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल स्टोव, 2 इलेक्ट्रिकल स्टोव, एक आयरन, एक हेयर ड्रायर चल रहा है, और 4.1 किलोवाट के ऊपर भी इसने ट्रिप नहीं करवाया हमारे सिस्टम को। अब मैं लोड बंद कर रहा हूँ। लोड बंद कर दिया और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसने लोड टेस्ट पास किया है। व्यूअर्स, एक टेस्ट बहुत जरूरी है कि
बगैर बैटरी के काम करता है कि नहीं, और बगैर बैटरी के क्या हमें पूरा लोड चलाने की एबिलिटी देता है कि नहीं, तो ये भी टेस्ट कर लेते हैं। बैटरी को भी मैं ऑफ कर देता हूँ। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बैटरी का सिंबल ब्लिंक कर रहा है, बैटरी डिस्कनेक्ट करती है। विदाउट बैटरी सोलर प्लस ग्रिड के साथ ये क्या हमारे लोड को चलाता है। व्यूअर्स, 3.3 किलोवाट का लोड और सोलर से 2.8 किलोवाट जनरेट हो रहे हैं, बाकी वाडा से शेयरिंग कर रहे हैं। पूरा ओवरलोड करके देख लेते हैं। फुल लोड कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते 4.1 किलोवाट का लोड चल रहा है, फुल बगैर बैटरी के सोलर और ग्रिड के साथ शेयरिंग करके हमारे लोड को चला रहा है। बैटरी ऑफ है और आप देख सकते हैं सारा लोड जो वो हमारा रनिंग में है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बगैर बैटरी के 4.1 किलोवाट का लोड डाला है, इसके ऊपर 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर, और बेफिक्र होकर इसने लोड को चलाया है। तो माशाल्लाह बगैर बैटरी के भी इसने अपने फुल रिजल्ट्स दिए हैं। अभी बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा मैक्स पावर का पीवी टेक 5000 इन्वर्टर कैसा है। अगर तो इन्वर्टर अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। परचेज करने के लिए आपने विजिट करना है electricalworld.com को, वहाँ मैक्स पावर का सेक्शन है, वहाँ पे जाके इस इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस करना है और उस ऑर्डर की एक कॉपी मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 0332156728 पे भेज दिया करें, क्योंकि वहाँ पर ऑर्डर होता है कैश ऑन डिलीवरी पे, लेकिन इन्वर्टर सीओडी पे नहीं प्रोसेस किए जाते, ये एडवांस पेमेंट पे ही प्रोसेस किए जाते हैं। तो जब आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपना ऑर्डर नंबर बताएंगे, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स शेयर करूँगा, आप पेमेंट को प्रोसेस करेंगे, हम इन्वर्टर आपको डिस्पैच कर देंगे थ्रू TCS, एशिया कार्गो, बिल्टी सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, उससे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट्स हम आपको डिलीवर कर देते हैं। तो मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।